पाकिस्तान के इमरान खान और चाइना की शी जिनपिंग द्वारा जो बयान विंटर बीजिंग ओलंपिक में दिया गया था और जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, उस वीडियो पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और भारत की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट दिया गया, आइए उस सब्जेक्ट पर बात करते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। भारत ने चीन पाक संयुक्त बयान पर कश्मीर सीपीसी के संदर्भों को खारिज कर दिया है। भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया चीन और पाकिस्तान द्वारा 6 फरवरी को बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच बैठक के संयुक्त बयान जारी करने के बाद 3 दिन बाद आई है। मैं बता दूं, भारत ने बुधवार को चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाली आर्थिक गलियारों के मतलब सीपीसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसके संदर्भ को खारिज कर दिया और दोनों देशों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में यथास्थिति का बहाल करना है। 6 फरवरी को बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच एक बैठक के बाद चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त बयान जारी करने के 3 दिन बाद भारत की प्रतिक्रिया आ चुकी है। चीन ने जम्मू कश्मीर में किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया था। एक स्पष्ट क्षेत्र की विशेष स्थिति को खत्म करने के लिए वर्ष 2019 के फैसले के संदर्भ में, मतलब जो हम लोग ने किया था 370 वाला, उसी संदर्भ में संयुक्त बयान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कई संदर्भ थे जो बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट की भी परियोजनाएं हैं जो पीओके से होकर गुजर रही है। पीओके भारत का हिस्सा 30% एरिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो पाकिस्तान का एरिया नहीं है, वो भारत का एरिया है। भारत ने BRI पर हस्ताक्षर नहीं किया और सीपीसी का लगातार विरोध कर रहा है। भारत उक्त संदर्भों की ओर इशारा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिम बख्शी जी ने कहा है कि हमने हमेशा ऐसे संदर्भों को खारिज किया है जो हमारी स्थिति चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है। ऐसा नहीं कि भारत जो ये बाइकआउट कर रहा है ये चाइना पाकिस्तान को नहीं मालूम है क्यों कर रहा है, वो भी मालूम है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी हम संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हमेशा भारत के अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्से रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बागची ने कहा है कि भारत ने कथित सीपीसी परियोजनाओं पर चीन पाकिस्तान को लगातार अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है जो भारत के क्षेत्र में जो पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे के रूप से तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में अन्य देशों साथ ही पाकिस्तान द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की गतिविधि को रोकने का आह्वान करते हैं। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर के ताज़ा घटनाक्रम से अवगत कराया था जिसमें उनकी चिंताएं, स्थिति और दबाव वाले मुद्दे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया था चीनी पक्ष ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दा इतिहास से बचा हुआ विवाद था। मैंने आपको एक वीडियो में सेपरेट बताया हुआ है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा बहुत जल्दी। और इस संयुक्त चार्टर प्रशासनिक सुरक्षा परिषदों के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर ठीक से और शांति से बहाल किया जाना चाहिए। चीन स्थिति को जटिल बनाने के लिए किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। अगस्त 2019 से भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाले इस क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से चीन ने यह स्थिति ली है। भारत ने हमेशा इस मुद्दे पर चीन के रुख को देश के आंतरिक मामलों में दखलबाजी बताकर खारिज किया। संयुक्त बयान में मतलब इमरान खान के हवाले से कहा गया कि सीपीसीज ने पाकिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दोनों देशों में क्षेत्रीय संपर्क में पाकिस्तान की भूमिका को मजबूत करने के लिए गलियारे में शामिल परियोजनाओं के योगदान को स्वीकार किया था। शी जिनपिंग और इमरान खान ने पूर्ण परियोजनाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों पक्षों ने कहा कि वे सभी खतरों और नकारात्मक प्रचार से सीपीसी की रक्षा करेंगे और तीसरे पक्ष गलियारे में निवेश करने का आह्वान करेंगे। तीसरे पक्ष मतलब फॉरेन कंट्री से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें। देखिए, इंडिया ने जो रिजेक्ट कर दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ये जो रिस्पांस निकल कर आ रहा है, रिस्पांस फ्रॉम इंडिया कैम 3 days आफ्टर चाइना एंड पाकिस्तान इशू द ज्वाइंट स्टेटमेंट फॉलोइंग बिटवीन मीटिंग्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ द पाकिस्तान इन बीजिंग 6 फरवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक्शन भी लिया है क्योंकि जो मैंने आपको ये चीज़ बताया, पॉइंटिंग टू द सेड रेफरेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन आदिम बख्शी सेड वी हैव ऑलवेज रिजेक्टेड सच अ रेफरेंस एंड आवर पोजीशन इज वेल नो टू चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान को सारी चीज़ें बखूबी मालूम है, फिर वो सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से उनको या तो समझना नहीं है और समझना है तो उनको समझ के अनदेखा करना है, ठीक है। और बागची जी ने एक चीज़ और भी कही है, मैंने आपको जो अभी जो बताई, बागची सेड इंडिया हैज़ अ कंसिस्टेंटली कन्वेड आवर कंसर्न्स टू चाइना एंड पाकिस्तान वॉन द project in the so-called CPEC
which are in Indian territory that has been illegally occupied by Pakistan. He added, "We resolutely opposes any attempts to change the status quo by other countries and also by Pakistan. In this area, under the illegal occupation of Pakistan, we call upon the parties concerned to cease such activities." The joint statement had said the Pakistan side briefed the Chinese side on the latest development in Jammu Kashmir, including its concern, position, and pressing issues. The statement added the Chinese side reiterated that the Kashmir issue was a dispute left from history and should be properly and peacefully resolved based on the UN Charter, relevant Security Council resolution, and bilateral agreement. China oppose any unilateral action that complicate the situation. भारत के विदेश मंत्रालय के इस एक्शन पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत के विदेश मंत्रालय ने मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया है और ऐसे लोग को ऐसा ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान पे जवाब देना ज़रूरी भी था। अगर हम नहीं देते तो हमें ही दिक्कत होती, और भारत के तरफ से भी ये एक्शन ज़रूरी था, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जिस तरह अपनी धौंस को बढ़ा रहे हैं सीपैक से लेकर कहीं भी, उसके लिए ये जॉइंट स्टेटमेंट जो अब भारत ने दी है ये ज़रूरी था। और एक तीर से दो निशाने भी हुए, चाइना को भी हमने आंसर दे दिया, पाकिस्तान का भी आंसर दे दिया। और जो इमरान खान कहते रहते हैं कि सीपैक से बहुत फ़ायदा है, शी जिनपिंग कहते रहते हैं सीपैक से बहुत बड़ा फ़ायदा है। भैया आपको ये सोचना चाहिए कि सीपैक में किसका पैसा लग रहा है, आपका लग रहा है। पैसे किसने दिए हैं, चाइना ने दिए। मटेरियल किसके लग रहा है, चाइना के मजदूर किसके लग रहे हैं, चाइना के लग रहे हैं। उसमें जो सारे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके रॉ सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं। सारी चीज़ तो चाइना से हो रही हैं। वो बन किसके लिए ले रहा है, उस पर ट्रांसपोर्ट किसके निकलेंगे, आपके थोड़े ना निकलेंगे, उधर शी जिनपिंग के चाइना वाले निकलेंगे। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, इससे हमको क्या फ़ायदा है। आपके पास कितना ट्रेड है, 5000 ट्रिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है, नहीं है ना। आप ये व्यापार है, इंटरनेशनल मार्केट है आपका, बेल्ट एंड सिटी रोड आपका प्रोजेक्ट है, बहुत सारे दुनिया कंट्रीज तक पहुंचने का उद्देश्य है, नहीं है। ये चाइना का है, तो फ़ायदा किसको है, इसके चाइना को है। आपको ये चीज़ सारी चीज़ सोचनी चाहिए, बट पता नहीं पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स क्या कर देंगे, उनको ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिलता, या तो कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। उन सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए। और हम किसी भी देश के साथ कोई भी परियोजना लागू कर रहे हैं या कोई चीज़ हम वर्क कर रहे हैं, कोई जॉइंट किसी भी हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि इससे हमें फ़ायदा क्या, इससे हमें नुकसान क्या। तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या है वही हमको बता दें, या पाकिस्तान के लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वही कमेंट करके बता दें इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप भारत के POK को अपना हिस्सा बना लेंगे, यही आपका फ़ायदा है। और इसके अलावा आपका कोई फ़ायदा है नहीं इसमें। अगर आप ये सोचते हैं कि इसके रास्ते आप कुछ और बड़ा कर लेंगे तो वो हो नहीं सकता है, बस आपको यही फ़ायदा है। और आपको आपकी कह के ले रहा है चाइना के शी जिनपिंग, कह के ले रहा है, ठीक है। और आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। इस वीडियो पर आपका क्या मन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।